आज की इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फंक्शंस होते हैं क्या? फंक्शंस हमारे पास बेसिकली ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब ये है कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ हमारे पास ऑपरेशंस हैं जो कि हमने एक दफा परफॉर्म करके रख लिए, जिसको हम बार बार परफॉर्म करना नहीं चाहते, बल्कि एक दफा हम लोगों ने लिख के रख लिया कुछ स्टेटमेंट्स, और जब भी हमें उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम उसको कॉल कर लेते हैं। तो फंक्शंस हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो कि ऑलरेडी सी प्लस प्लस के अंदर डिफाइन हुए हुए हैं। आज की डेट में हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो कि एज अ डेवलपर, यानी कि हम लोग खुद से डिफाइन करते हैं, हम खुद बनाते हैं, इसी फाइल में या किसी दूसरी फाइल में बना के रख लेते हैं और उसको हम लोग कॉल कर लेते हैं। अब हमारा मेन फंक्शन जो होता है वो बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है, इसको हमारा कंपाइलर कॉल कर देता है। लेकिन बाकी जो फंक्शन हम लोग खुद से बनाएंगे या प्री डिफाइंड फंक्शन को यूटिलाइज करेंगे, उनको हमें कॉल करना पड़ेगा। तो उनको हम किस तरह से कॉल करते हैं उस चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि फंक्शंस का सिंटैक्स क्या है या किस तरह से डिफाइन किया जाता है। डिफाइन करने का मतलब है किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास, मैं यहाँ पे सिंटैक्स लिखने जा रहा हूँ, रिटर्न टाइप आ जाती है, और हमारे पास, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ रिटर्न टाइप क्या होती है। उसके बाद हमारे फंक्शन नेम आ जाता है, यानी कि हम अपने फंक्शन को क्या नाम देना चाहते हैं, और इधर आ जाती है हमारे पास पैरामीटर्स। और उसके बाद हमारी फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो जाती है। अब इस फंक्शन के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, वो हमारी सी आउट की स्टेटमेंट हो सकती है, कुछ भी हो। हमारे पास इफ एल्स की स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, वो व्हाइल लूप हो सकती है, फॉर लूप हो सकती है, किसी भी टाइप का कोई भी एक स्पेसिफिक काम का होगा ये फंक्शन। तो यहाँ पे फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉक ऑफ कोड। अब हम लोग इसके सिंटैक्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रिटर्न टाइप क्या होती है। रिटर्न टाइप का मतलब ये है कि हमने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन रन हो गया, सी आउट की कुछ स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट होगी, या जो भी ऑपरेशन है वो हमारे एग्जीक्यूट हो गए। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि ये फंक्शन हमारे कोई वैल्यू रिटर्न कर दे, मतलब कि 1 रिटर्न कर दे, -1 रिटर्न कर दे, या कोई ना कोई वैल्यू हमारी रिटर्न कर दे। वो स्ट्रिंग हो सकती है, यानी कि एबीसी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ताकि हम लोग उस वैल्यू को मेन फंक्शन में यूटिलाइज कर लें। उसके बाद आ जाता है हमारे फंक्शन का नाम, यानी कि हम अपने फंक्शन को क्या नाम देना चाहते हैं। फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, हाँ मेन नहीं हो सकता उस फंक्शन का नाम। क्यों? क्योंकि मेन जो है वो ऑलरेडी डिफाइन हुआ है बाय डिफॉल्ट, हमारा फंक्शन है जो कि हमारा एग्जीक्यूट हो सकता है। इसी तरह से हमारे रिजर्व वर्ड्स, वेरिएबल नेमिंग रूल्स होते हैं, वो सारे के सारे हमारे फंक्शन नेम के रूल भी होंगे। यानी कि कोई एट द रेट ऑफ का साइन नहीं आ सकता, डॉलर साइन नहीं आ सकता, हैश का सिंबल नहीं आ सकता, वन से स्टार्ट नहीं हो सकता, और जितने भी हमारे वेरिएबल्स के रूल्स है वो सारे के सारे फंक्शन का नाम रखते हुए ख्याल करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का मतलब ये है कि अगर हम लोग मेन फंक्शन से कुछ वैल्यूज अपने पास करना चाहते हैं इस फंक्शन के अंदर, यानी कि हम लोगों ने कुछ वैल्यू मेन फंक्शन में थी, उस वैल्यू को इस फंक्शन के अंदर यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो हम एज अ पैरामीटर सेंड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं उन पैरामीटर्स को। पैरामीटर एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, एरे हो सकती है, बहुत सारे हो सकते हैं पैरामीटर्स। तो एक हम बेसिक सा यहाँ पे सम का फंक्शन बना के देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, सिंटेक्स लिखा है ना तो। अब सबसे पहली चीज हमारे पास आ जाएगी रिटर्न टाइप। अगर हम लोग कुछ भी नहीं रिटर्न करना चाहते अपने फंक्शन से, तो उसकी रिटर्न टाइप होगी void। ठीक है, मतलब void का मतलब ये है कि हम लोग कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहे। तो फिलहाल के लिए मैं void रख रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको सम का नाम दे देता हूँ। सम यानी कि मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ सम के नाम से, जो कि दो वैल्यूज को आपस में एड अप करेगा। दो वैल्यूज लेगा यूजर से, दो इंटीजर टाइप की वैल्यूज, ए कॉमा इंटीजर बी। तो यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स में क्या किया, सबसे पहले किस टाइप का वेरिएबल है, यानी किस टाइप का पैरामीटर है वो डिस्क्राइब किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे वेरिएबल को नाम दे दिया, ये नाम कोई भी हो सकता है हमारे पास। उसके बाद मैं यहाँ पे बॉडी बना लेता हूँ। अब दो वैल्यूज मेरे पास मेन से, मैं इसको जब कॉल करूंगा तो सेंड करूंगा, लाजमी सी बात है। तो अगर मैं यहाँ पे ये नहीं चाहता कि मैं वैल्यू मेन फंक्शन से पास करूं, बल्कि सम के अंदर लूं, तो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से इमेज भी कर सकता हूँ, दोनों काम करके देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम पैरामीटर के साथ कर लेते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे करा देता हूँ सी आउट ए प्लस बी। अब ये क्या करेगा, मेरे पास सबसे पहले ये दो वैल्यूज पैरामीटर में लेगा, ए और बी, और उन दोनों को आपस में एड अप करेगा, और साथ ही हमारे पास सी आउट में, यानी कि प्रिंट भी करा देगा अपने कंसोल के ऊपर।
अब यहाँ से हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। अब ये फंक्शन हमारा ऑटोमेटिकली कॉल नहीं हो जाएगा, मेन फंक्शन हमारा ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, लेकिन ये जो फंक्शन हम लोगों ने खुद से बनाया है ये ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होता, इसको हमें कॉल करवाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ सम, और मुझे कोई भी दो वैल्यूज वो वेरिएबल्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं, लाइक मैं यहाँ पे इंट x इक्वल्स टू लाइक 5 कह दिया, इस तरह भी हो सकती हैं, और y इक्वल्स टू 10 कह दिया, और यहाँ से मैंने x कोमा y कह दिया। तो इस तरह से भी वैल्यू भेज सकते हैं हम लोग, और एज अ वैल्यू यहाँ पे मैं 5 लिख दूं डायरेक्टली, तो डायरेक्टली वैल्यू भी हम लोग यहाँ से भेज सकते हैं। तो जो एक्चुअल वैल्यू हम लोग यहाँ से सेंड कर रहे होते हैं, जो वैल्यूज हम लोग फंक्शन को पास कर रहे होते हैं, यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यूज है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, एक्स और वाई। तो जो एक्स और वाई है जो यहाँ से फंक्शन में वैल्यू पास हो रही है, वो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स जो है वो जाके ए को असाइन हो जाएगा, एक्स की दो की वैल्यू होगी, और जो y की वैल्यू होगी वो जाके b को असाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज का ख्याल करना है कि जो वैल्यूज हमने जिस डाटा टाइप की वैल्यूज हम लोग यहाँ से सेंड कर रहे हैं, यानी इंटीजर टाइप की वैल्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल होना चाहिए उसे हैंडल करने के लिए। तो ऐसा ना हो कि फ्लोट वैल्यू पास कर रहे हैं और वहां पे इंटीजर लगा हुआ है, तो वो टाइप कास्टिंग होगी, इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग हो जाएगी वहां पे, और हमारा कुछ एरर आ सकता है, लॉजिकल एरर आ सकता है बेसिकली। तो यहाँ से मैं इसको रन कर देता हूँ। तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ गया 15, यानी कि 5 और 10 ये दोनों आपस में ऐड अप हुए और स्क्रीन के ऊपर मेरे पास पॉइंट हो गए। अब मैं ये चाहता हूँ कि लेट से यहाँ पे वैल्यू पॉइंट ना हो, बल्कि मेरे पास रिटर्न हो जाए, वापिस आ जाए, कहाँ आ जाए, वापिस इस मेन फंक्शन में आ जाए, और इस मेन फंक्शन में मैं इसको यूटिलाइज कर सकूं। तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ इस लाइन को। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, रिटर्न, रिटर्न के बाद हम लोग लिखते हैं कि कौन सी वैल्यू हम रिटर्न करना चाहते हैं। मैं यहाँ से 10 लिख दूंगा तो 10 वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, सेमीकोलन आज भी लगाना है। उसके बाद हम लोग यहाँ से जो भी वैल्यू लिखेंगे वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे a प्लस b, तो क्या होगा, सबसे पहले ए बी में एड अप होगा और रिटर्न हो जाएगा। अब रिटर्न किस टाइप की वैल्यू होगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी, दो इंटीजर आपस में ऐड हुए तो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए, इंटीजर टाइप होनी चाहिए। तो इसको हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का सम बना दूं और इक्वल्स टू a प्लस b, और यहाँ से मैं सम को रिटर्न करा दूं, तो वो भी सेम ही वाई वैल्यू रिटर्न होगी, यानी कि डायरेक्टली ए प्लस बी कह के वापस रिटर्न कर दें, या किसी थर्ड वेरिएबल के अंदर हम लोग इसको स्टोर अप करवा के हम लोग रिटर्न करवा दें। तो यहाँ पे मैं सम में गई था ताकि कंफ्यूजन ना आप लोगों को, ऐड कर देता हूँ, और यहाँ से भी इसको ऐड कर देता हूँ। तो ऐड होंगे सबसे पहले ए प्लस बी, और ये हमारे पास ऐड नामी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे, और ऐड जो हमारा वेरिएबल है वो रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। अब इस लोकेशन के ऊपर, इस लोकेशन के ऊपर a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो वो हम लोग यहाँ से पॉइंट करा सकते हैं, सी आउट करवा के डायरेक्टली अगर मैं यह करूँ, तो यहाँ पे मेरा सबसे पहले फंक्शन कॉल हुआ, उसके अंदर दो वैल्यूज पास हुई, और उस फंक्शन से जो भी वैल्यू रिटर्न होके मेरे पास आई उसको मैंने क्या करा दिया, यहाँ पे सी आउट करवा दिया। तो मैं यहाँ से इसे रन करूँ अगर, तो मेरे पास 15 लिखा हुआ स्क्रीन के ऊपर आ गया। अब फर्क कहाँ आया, फर्क यहाँ आया, पहले हमारी सी आउट की स्टेटमेंट कहाँ थी, इस फंक्शन के अंदर बाउंडेड थी। अब हम लोगों ने मेन फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू रिटर्न करवाई, हमारे पास वैल्यू इधर आई। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो वैल्यू मेरे पास ऐड की रिटर्न होके आ रही है, इसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँ, अपने पास स्टोर करके रख लूँ। मैं नहीं चाहता कि अभी पॉइंट हो, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि ये अभी फिलहाल स्टोर हो जाए। तो मैं यहाँ से इसको भी कर देता हूँ, यहाँ पे इंटीजर सम या ऐड के नाम से बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, ये ऐड और ये ऐड सेम होना लाजमी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एडिशन हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, डजंट मैटर। तो अब क्या होगा, ये वैल्यू रिटर्न करेगा फंक्शन, और कहाँ आके स्टोर हो जाएगी, एडिशन नामी वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। अब इस एडिशन के साथ मैं जो मर्जी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहूँ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो एडिशन के अंदर भी मेरे पास वैल्यू कौन सी पड़ी होगी, 15 वैल्यू पड़ी होगी। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ एडिशन, तो मेरे पास एडिशन की वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी, आएगा मेरे पास 15 ही। बट क्या हुआ कि हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया। अब मैं अगर ये एडिशन में +1 कर दूं, लेट्स से +1, तो मेरे पास 16 प्रिंट हो जाएगा, यानी जो वेरिएबल हमारे पास बन गया उसके अंदर हमारे पास 15 वैल्यू स्टोर होगी। अब उस 15 वैल्यू का जो हम चाहें, जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें, वो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म
कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर मैं ये नहीं चाहता कि वैल्यू पैरामीटर में पास हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से बिल्कुल इसको छोड़ दूंगा, इसको भी यहाँ से, बल्कि वैसे ही मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, इसका भी कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसका भी मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और यहाँ से मैं इस सारे पार्ट को भी कमेंट आउट कर देता हूँ, पैरामीटर भी यहाँ पे लिखा रहने देता हूँ, और एक हम विदाउट पैरामीटराइज्ड फंक्शन बना देते हैं जिसमें कोई पैरामीटर हम लोग पास नहीं कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे इंट सम के नाम से बना लेता हूँ, और ये फंक्शन हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं लेगा, और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सी आउट, बल्कि सी आउट नहीं, मैं यहाँ पे कहता मैं यहाँ पे खुद ही बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ। अब यूजर से वैल्यू किस तरह से लेनी है, सीन लगा के वेरिएबल बना के स्टोर करवानी है, किस तरह से हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, और इतना तो आप लोग इस चीज से फेमिलियर हो ही गए होंगे। मैं इतना आप लोगों पे टेस्ट कर सकता हूँ, 5 कर दिया, और b इक्वल्स टू 10 कर दी। तो अब मेरे पास क्या हुआ, पैरामीटर्स में वैल्यू नहीं गई, बल्कि यहीं पे मैंने अगर यूजर से लेनी थी तो यूजर से यहीं पे ले ली, अगर मैंने खुद से डिफाइन करनी थी तो इसी फंक्शन में ही डिफाइन कर दी। अब अगर मैं यहाँ पे सी आउट करूं और a प्लस b कर दूं, ये जो भी वेरिएबल्स के हमारे नाम है वो कर दूं, तो मेरे पास ये दोनों वैल्यूज आपस में एड अप हो जाएंगी, या माइनस करूं तो माइनस हो जाएंगी। जो भी ऑपरेशन में परफॉर्म करना चाहूँ मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं यहाँ से 7 करूंगा, और यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन पे कुछ नहीं लिखा आएगा। क्यों नहीं लिखा आएगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इस सम फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ से कॉल, अब यहाँ पे मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया। क्यों नहीं पास किया, क्योंकि ये फंक्शन हमारा कोई पैरामीटर ले ही नहीं रहा, इसको चाहिए ही नहीं। ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट बस रन हो जाएगा, किसी पैरामीटर किसी आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से रन करता हूँ, तो ये मेरा सम फंक्शन रन हो जाएगा। तो मेरे पास स्क्रीन पे लिखा हुआ आ गया 15। तो क्या हुआ, यहीं पे मेरे वेरिएबल्स बने, डिक्लेयर हुए, यहीं पे इनिशियलाइज हुए, यहीं पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, और जो कुछ भी होना था सम के अंदर ही हुआ, और यहीं पे हमारा आउटपुट भी जनरेट हुई, और कंसोल के ऊपर प्रिंट भी हो गया, और हमारा ये जो फंक्शन था वो एंड हो गया। तो इस तरह से हम लोग फंक्शंस विदाउट पैरामीटर भी बना सकते हैं। अब इसी तरह से हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है डिफॉल्ट पैरामीटर का, तो उसको भी मैं यहीं पे क्लियर करना चाहूंगा, और यहाँ से, और यहाँ पे मैं इन दो लाइंस को अनकमेंट करूंगा, इसको भी कर दूंगा। अब हम लोग डिफॉल्ट पैरामीटर्स को देख लेते हैं। डिफॉल्ट पैरामीटर का मतलब ये है कि अगर मेरे पास यहाँ से वैल्यू सेंड ना हो, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू कोई ना कोई सेट हो जाए। फिलहाल ये के अंदर क्या है, कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू का मतलब ये है कोई भी रैंडम वैल्यू उठा के इसको दे दी हुई है। तो अगर मैं इसको कह दूं 0, तो डिफॉल्टली ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर मैं पैरामीटर के अंदर वैल्यू पास ना करूं, तो इसकी जगह पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 0 वैल्यू आ जाएगी। बेसिकली इसके साथ नहीं, पहला पैरामीटर तो हमारा जाएगा ही जाएगा, इसको 0 के साथ इनिशियलाइज कर देता हूँ। पहले जाने का मतलब ये है कि दोनों अगर ना भेजो तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं अभी इस वक्त यहाँ से एक ही भेजूंगा। तो जो मैं एक भेजूंगा वैल्यू वो जाके ए को साइन हो जाएगी, और दूसरी वैल्यू जो बी की वैल्यू है वो डिफॉल्ट वैल्यू सेट करी थी, मतलब बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट करी थी, वो अगर मैं यहाँ से नहीं भी भेजा तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से बी की जो इनिशियल वैल्यू सेट हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो मैं अगर यहाँ से इसे रन करूँ, तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर 5 लिखा हुआ आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि बी की वैल्यू 0 थी। अब अगर मैं यहाँ से बी की वैल्यू सेंड कर दूं, यानी कि पास कर दूं पैरामीटर में, और मैं इसे रन करूं, तो क्या होगा, बी की वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। यानी बी की वैल्यू डिफॉल्टली 0 सेट थी, लेकिन हमने क्या किया, उसकी वैल्यू को ओवरराइट कर दिया। हमने कहा नहीं, जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसको ओवरराइट करके जो भी वाई की वैल्यू है यानी कि 10 उसको असाइन कर दो। तो इस तरह से हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू, अगर मैं दोनों को सेट करना चाहूँ, इसको भी मैं लेट्स से 0 के साथ ही कर देता हूँ, 0 प्लस 0, और यहाँ से मैं कोई वैल्यू भी नहीं सेट करता। और अब अगर मैं यहाँ से इसे रन करूँ, तो मेरे पास ये रन हो जाएगा, और मेरे पास 0 लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं की हुई, और मैं इसे रन करने की कोशिश करूँ, तो मेरे पास एरर आ गया। क्यों एरर आ गया, वो कह रहा है भाई जो आपने फंक्शन ऊपर सम डिस्क्राइब किया हुआ है, ना तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट है, और ना ही आप लोग पैरामीटर में वैल्यू सेंड कर रहे हो। तो इसलिए उसने हमारे पास एरर थ्रो कर दिया। या तो डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दो, अगर आपको लगता है कि यूजर हमारे पास वैल्यू सेंड नहीं करेगा, या कोई आप चाहते हो कि फिलहाल के लिए रन हो जाए की वैल्यू डिफॉल्टली ये सेट हो जाए, तो आप लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। तो अब अगर मैं सम को रन करूं, तो 0 प्लस 0 हमारे पास स्क्रीन के ऊपर 0 लिखा हुआ आ जाएगा, कोई मसला नहीं होगा, एरर ही नहीं आएगा। लेकिन
अगर मैं यहाँ से इसको अवॉइड कर भी दूं तो क्या होगा, ए की वैल्यू को एक्स की वैल्यू असाइन हो जाएगी और बी की वैल्यू को वाई की वैल्यू असाइन हो जाएगी। जब मैं यहाँ से इसे रन करूंगा तो ए की वैल्यू 5 बन गई और बी की वैल्यू 10 बन गई और परफेक्टली रन हो गया हमारा यहाँ से फंक्शन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने फंक्शन को डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले उसका सिंटैक्स देखा। सिंटैक्स में देखा कि सबसे पहले हमारे पास फंक्शन की रिटर्न टाइप आती है, यानी कि फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। नहीं रिटर्न कर रहा तो वॉइड आ जाएगी, लेकिन लिखनी लाजमी है। उसके बाद हमारा फंक्शन का नाम आ जाता है, जो भी हम अपने फंक्शन को नाम देना चाहते हैं। उसके बाद हमारी पेरेंथेसिस के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पैरामीटर्स आ जाते हैं। पैरामीटर 1 2 3 और कोई भी नहीं हो सकता, 0 भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारी जो कर्ली ब्रैकेट्स है उसके अंदर हमारा ब्लॉक ऑफ कोड आ जाता है, जो कि हम लोग एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग डिफॉल्ट फंक्शन, यानी कि हमारा वो फंक्शन जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, वो भी यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हम लोग एक सम का ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जिसके अंदर दो पैरामीटर दिए हुए हैं, ए और बी के नाम से, जिनको हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कराई हुई है। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उनका सम अप कर रहे हैं और वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। वैल्यू चूंकि हमारे पास इंटीजर टाइप की थी तो हमने यहाँ पे भी इंटीजर टाइप की रिटर्न टाइप इस फंक्शन की रखी। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने मेन फंक्शन में उस फंक्शन को कॉल किया, दो वैल्यू सेंड की और उस फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होके आ रही थी उसे हम लोगों ने एडिशन के अंदर स्टोर करवाया। और उसके बाद उस एडिशन में जो भी वैल्यू थी हम लोगों ने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर से प्रिंट करवा के देख ली। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे लेक्चर।